solve the following pair solve the following pair of linear equation by the elimination method and the substitution method। दोस्तों पहले वाले क्वेश्चन में आपको कुछ इक्वेशन बना के दिए हुए हैं, आपको इसको एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों के थ्रू आपको दिखाना है सॉल्व करके कि दोनों का आंसर जो है वो सेम है या नहीं। दोस्तों हम पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं। पहला बाई एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड। और यहाँ पे हम पहले वाला का ही देखेंगे बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है, ये एलिमिनेशन मेथड है। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है x प्लस वाई इक्वल टू 5 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। दोस्तों हमारी इक्वेशन दिए हुए हैं x प्लस 5 इक्वल टू 5 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। दोस्तों जब एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना होता है तो हमें एक को कैंसिल आउट करना होता है, तभी हमें y या x की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें हम पहले वाले किसी एक को वेरिएबल को हम कैंसिल आउट करने का प्रयास करेंगे। ये इसे फर्स्ट इक्वेशन हम रख लेते हैं, इसे सेकंड। इसमें दोस्तों 2x है, इसमें x है। अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी 2x हो जाएगा दोस्तों। मल्टीप्लाई बाई 2 in equation first 2x plus 2y equal to 10। टू ये पहला था दोस्तों। अब सेकंड को हम रख लेते हैं 2x माइनस 3y इक्वल टू में 4। देखिए दोस्तों 2x और 2x दोनों में सेम हो गए, और जब सेम हो गया तो इनको कैंसिल आउट करना हमारे लिए इजी हो गया। अगर हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे दोस्तों, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो दोस्तों जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको तो पता ही होगा, यहाँ प्लस का साइन है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस का साइन है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। प्लस और माइनस जब होते हैं तो ये कैंसिल हो जाएंगे। प्लस का 2x है, ये माइनस का 2x है, तो प्लस माइनस माइनस होंगे दोस्तों, तो ये हमारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। और ये प्लस 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 होंगे तो प्लस का हम ये 5y इक्वल टू y प्लस माइनस माइनस होगा दोस्तों, तो यहाँ पे हमारे 6 हो जाएंगे। ये हो जाएंगे y इक्वल टू 6/5। अब दोस्तों y की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो y की वैल्यू 2x प्लस, इक्वेशन फर्स्ट ये है हमारा दोस्तों 2 इंटू y की वैल्यू हमारे पास 6/5 है, 6/5 इक्वल टू 10। तो ये 2x प्लस 12/5/10 इक्वल टू 2x इक्वल टू 10 माइनस 12/5।
दोस्तों ये प्लस का 12/5 है, जब इसे राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो माइनस का 12/5 हो जाएगा, 12/5। दोस्तों जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 2x इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे दोस्तों, यहाँ पे कुछ नहीं है डिनोमिनेटर में तो 1 ले लेते हैं, 50 माइनस 12/5, तो ये 5 टू या 10, 10x इक्वल टू, ये हमारे हो जाएंगे 38, x इक्वल टू 38/10 से कैंसिल आउट करेंगे तो 19 टाइम्स और ये 5 टाइम्स। तो x की वैल्यू हमारा 19/5 हो जाएंगे दोस्तों, और y की वैल्यू हमारी 6/5 हो जाएंगे। इसको अब अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना हो तो कैसे करेंगे, x प्लस 5, सॉरी, x प्लस वाई इक्वल टू 5 और 2x प्लस -3y इक्वल टू 4। दोस्तों ये हमारा फर्स्ट है, ये हमारा सेकेंड है। दोस्तों सॉल्व द इक्वेशन फर्स्ट, x इक्वल टू 5 माइनस वाई, ऐसे लिख सकते हैं ना दोस्तों, पहले वाले इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो। अब इस x की वैल्यू को पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, तो 2x की वैल्यू हमारे पास 5 माइनस वाई है, -3y इक्वल टू 4। तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा 2 5 या 10 -2y -3y इक्वल टू 4। ये 10 माइनस 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 ही होगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होंगे दोस्तों, तो ये 5y इक्वल टू 4 और ये हो जाएगा -5y इक्वल टू 4 माइनस 10 -5y इक्वल टू, ये हो जाएंगे माइनस का 6, माइनस से माइनस कैंसल आउट, तो y की वैल्यू 6/5 होंगे। दोस्तों देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी हमारा y की वैल्यू सेम ही आए हैं और एलिमिनेशन मेथड से भी हमारे y की वैल्यू सेम ही आए हैं, तो अभी तक हमारा इक्वेशन बिल्कुल सही जा रहा है। अब x की वैल्यू फाइंड करके देख लेते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, तो हमारी इक्वेशन फर्स्ट x है प्लस y का वैल्यू 6/5 है, 6/5 इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5 माइनस 6/5, x की वैल्यू 6 तो 19/5। दोस्तों ये हमारा x की वैल्यू है। देखिए दोस्तों दोनों केस में हमारे यहाँ पे x की वैल्यू 19/5 आई है, एलिमिनेशन मेथड के सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू भी हमारा 19/5 आया है, यहाँ पे y की वैल्यू हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू 6/5 आया है, एलिमिनेशन मेथड के थ्रू भी हमारा 6/5 आया है। तो दोस्तों क्वेश्चन फर्स्ट में हमें यही बोला गया, सब्स्टिट्यूशन मेथड एलिमिनेशन मेथड दोनों के थ्रू इसे सॉल्व कीजिए। तो दोस्तों यही हमारा क्वेश्चन का आंसर है। दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों मैं आप जो भी क्वेश्चन कराऊंगा उसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करूंगा, आप उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू कीजिएगा, क्योंकि मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड को एक्सरसाइज 3.2 में मैंने सारा कराया है, तो आप उसी कॉन्सेप्ट में करने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों।
दोस्तों क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड है हमारे पास 3x+4y 3x+4y इक्वल टू 10 2x-2y इक्वल टू में 2। दोस्तों हम इसको सॉल्व करेंगे बाई एलिमिनेशन मेथड, बाई सॉल्व द इक्वेशन बाई एलिमिनेशन मेथड। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ये हमारा 3x है, ये हमारा 2x है। इन दोनों को बराबर कैसे कर सकते हैं दोस्तों? अगर मैं यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर दूं और यहाँ पे मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 3 जा 6, 3 2 जा 6। इसको इक्वेशन फर्स्ट रखते हैं, इसको सेकंड। पहले वाले इक्वेशन को देखिए 6x+8y इक्वल टू में 20 और फिर 6x माइनस का 6y इक्वल टू में 6। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो दोस्तों यहाँ पे प्लस का साइन है तो माइनस का हो जाता है, और माइनस का साइन है तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का साइन है तो माइनस का हो जाएगा। प्लस और माइनस करेंगे तो माइनस का 6x और प्लस का 6x हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा दोस्तों। और प्लस प्लस होता है तो प्लस का 14/8 और 6 14, और प्लस माइनस माइनस तो प्लस का हमारा ये हो जाएगा 14। तो y की वैल्यू हमारे पास 1 आएगी। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। हमारा इक्वेशन फर्स्ट है दोस्तों 6x+8y, 8y की वैल्यू 1 है तो 1 रख लेते हैं, उस इक्वल टू 20। तो 6x+8 इक्वल टू 20, 6x इक्वल टू 12। प्लस का 8 है दोस्तों, राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस का 8 हो जाएगा। x की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 2, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। दोस्तों ये हमारी y की वैल्यू है, ये हमारी x की वैल्यू है। दोस्तों मैं आपको सारे क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड के थ्रू करा रहा हूँ, क्योंकि आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने एक्सरसाइज 3.2 में सारा बता दिया है दोस्तों। अब करने का प्रयास कीजिएगा, आपको नहीं आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दूंगा। (3x-5y -4 इक्वल टू 0, 9x इक्वल टू 2y + 7। दोस्तों ये हमारा फर्स्ट, इसे ले लेते हैं, इसे सेकेंड। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ये 3x है और ये हमारा 9x है। दोस्तों अगर हम यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारा 9x भी हो जाएगा, ये भी हमारा 9x हो जाएगा। उसके बाद हम आसानी से इसे एलिमिनेट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाई 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो दोस्तों इक्वेशन फर्स्ट को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 9x 3 3 जा 9 -15y माइनस का 12 इक्वल टू 0। तो दोस्तों इसको 9x -15y, तो दोस्तों यहाँ पे हमारा माइनस का 12 है तो इसको हम राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो प्लस का 12 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम इस 9x
प्लस का 2y है दोस्तों, तो ये लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो माइनस का 2y हो जाएगा। इस 7 को दोस्तों राइट हैंड साइड में ही रहने दीजिए। ये हमारा फर्स्ट है इक्वेशन, ये हमारा सेकंड है। सब्सट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। दोस्तों जब सब्ट्रैक्ट का पोजीशन होता है तो जहाँ प्लस होता है उसे माइनस कर देते हैं, माइनस जहाँ होता है उसे प्लस कर देते हैं। यहाँ पे माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है। तो प्लस का 9x माइनस का 9x को कैंसिल आउट कर सकते हैं। प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये हमारा 13y इक्वल टू प्लस माइनस माइनस होता है दोस्तों, तो ये हमारा हो जाएगा 5। इसको हम लोग लिख सकते हैं y इक्वल टू -5 अपॉन में 13। put the value of y in equation फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट हमारा है दोस्तों 9x माइनस 15y इक्वल टू 12। तो दोस्तों इसको यहाँ पे कर देते हैं 9x माइनस 2। दोस्तों y की वैल्यू हमारे पास -5 अपॉन में 13 है, तो ये -5 अपॉन 13 इक्वल टू 7। 9x माइनस, दोस्तों ये माइनस और माइनस तो ये हमारा प्लस हो जाएगा, +10 अपॉन में 13 इक्वल टू 7। 9x इक्वल टू 7 माइनस 10 अपॉन में 30। 9x दोस्तों यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 13×7 = 91 माइनस 10 इक्वल टू 13। ये हो जाएगा 39 जा 117 और ये 81 हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ पे हमारे 81 इक्वल टू 117। दोस्तों इसको 9 से आप डिवाइड कर सकते हैं, 9 अपॉन में 30। दोस्तों x की वैल्यू हमारे पास 9 अपॉन में 13 है। दोस्तों x की वैल्यू हमारे पास 9 अपॉन 13 है, y की वैल्यू -5 अपॉन 13 है। ये दोस्तों था क्वेश्चन थर्ड। दोस्तों क्वेश्चन थर्ड को मैंने एलिमिनेशन मेथड के थ्रू सॉल्व किया है, आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू सॉल्व कीजिएगा, आपका आंसर बिल्कुल सेम आएगा। दोस्तों अब लास्ट है क्वेश्चन फर्स्ट का फोर्थ। क्वेश्चन फर्स्ट का फोर्थ दोस्तों क्वेश्चन है x/2 x/2 प्लस 2y अपॉन में 3 इक्वल टू -1। और सेकंड है हमारा इक्वेशन x माइनस वाई अपॉन में 3 इक्वल टू 3। दोस्तों पहले हम लोग इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड मेथड में अप्लाई कर लेते हैं। तो हमारा स्टैंडर्ड मेथड होगा पहले वाले का 6, हम अगर एलसीएम ले लेते हैं तो 2 3 जा 6 और ये हमारा 3x हो जाएंगे और ये प्लस 3 2 जा 6 तो 2 2 जा 4 4y इक्वल टू में -1। तो इसको दोस्तों और सॉल्व करने एक स्टेप और सॉल्व करते हैं तो 4y इक्वल टू -6। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन रख लेते हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों सेकंड वाले को देखिए, ये हम जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3x हो जाएंगे और ये -y और ये 3 3 जा 9 हो जाएंगे।
ये हमारा इक्वेशन सेकंड है। दोस्तों फर्स्ट और सेकंड को सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। दोस्तों हमारा इक्वेशन फर्स्ट है 3x प्लस 4y माइनस का 6। 3x प्लस 4y इक्वल टू माइनस का 6, ये हमारा फर्स्ट है। इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये प्लस का साइन है तो माइनस हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस, प्लस का है तो माइनस हो जाएगा। प्लस का 3x माइनस का 3x कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस प्लस हम करेंगे तो 4y और y तो हमारे 5y हो जाएंगे, और ये माइनस माइनस प्लस होते हैं दोस्तों, तो माइनस का सिंबल और ये 15 हो जाएंगे। y इक्वल टू माइनस का 3 हो जाएंगे। अब दोस्तों क्या करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। दोस्तों हमारा फर्स्ट इक्वेशन जो है 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y, y की वैल्यू हमारे पास -3 है तो -3 इक्वल टू में -6, माइनस का 6। 3x प्लस, दोस्तों प्लस है और ये माइनस है तो ये हमारा माइनस का 13 हो जाएगा, ये -6। 3x इक्वल टू में -6 प्लस का 13, 3x इक्वल टू 7 हो जाएंगे। x की वैल्यू हमारे पास 7/3 हो जाएगी। दोस्तों y की वैल्यू हमारे पास -3 आई है और x की वैल्यू हमारे पास 7/3 आया है। दोस्तों ये मैंने एलिमिनेशन मेथड के थ्रू सॉल्व किया है। अब इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू आप करने का प्रयास कीजिएगा। अगर आपसे नहीं होगा दोस्तों तो मैं आपको फिर से बता दूंगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। दोस्तों आज एक्सरसाइज 3.3 के मैंने पहले का सारे क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड के थ्रू करा दिया और पहला क्वेश्चन मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू भी कराया है। कल दोस्तों मैं सेकंड का 1 to 5 सारे क्वेश्चन आपको बता दूंगा बाय एलिमिनेशन मेथड। उसके बाद इस चैप्टर को ओवर कर देंगे। ओवर करने के बाद दोस्तों उसके नेक्स्ट दिन हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो दोस्तों आज का सेशन यही ओवर होता है। बाय।